की उस कनेक्टिविटी को अगर थोड़ा सा समझेंगे और अपने बच्चों में इस चीज को ला देंगे तो मेरे ख्याल से हमें सफलता मिलेगी। आप कहेंगे कि किस तरह की बात, हमारे यारों सब कर रहे हैं, कोई विषय की बात नहीं कर रहे। मैं शिक्षक नहीं हूं। मैं तो ये धन्यवाद देता हूं भगवान को कि भगवान ने मुझे इस धरती पे लाने के बाद अपने माँ बाप के माध्यम से उन शिक्षकों के द्वारा वो चेतना जागृत करने की कोशिश करी और मुझे ऐसे बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को बैठा दिया जो कि विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम विद्यालयी शिक्षा में काम कर रहे हैं। अगर हायर एजुकेशन में होते तो शायद वो भाग्यशाली का जो शब्द हमें मिलता वो नहीं मिलेगा, वहां लेवल दूसरा हो जाता है। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, अपनी कनेक्टिविटी हर बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग रखिए, जुड़ाव अपना मजबूत रखिए, घर को भी देखिए, समाज को भी देखिए, परंतु इन सब के साथ साथ जो अपना मूल कर्तव्य है उसको मजबूत और करने की हमारी जिम्मेदारी है। नीतियां सब बनेगी, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, ये सब चीजें और एनईपी, सब कुछ। अभी आपके पास नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी आ रहा है। 2017 का अगर एनएएस पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जो अभी 2021 में जो एनसीएफ आना है, अगर आप उस एनसीएफ की जानकारी रखना चाहेंगे जब वो आएगा, या उस पर जो अभी काम चल रहा है, तो हमें पहले 2005 के एनसीएफ की बात करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि वो क्या था। 1968 के बाद 1986 में फिर थोड़ा सा चेंज 1992 में आया, और फिर 34 साल बाद 1986 के बाद 34 साल बाद ये एनईपी जो आई है 2020 में, जो कि पहले आ जानी चाहिए, परंतु कभी हमने हमारी व्यवस्था भी नहीं सोचेगी, हम भी नहीं सोचेंगे, तो सोचेगा कौन? मैं बोलूंगा अरे मेरी जिम्मेदारी थी, मैं तो केमिस्ट्री का एक पीरियड अपना 40 मिनट का पढ़ा दिया, अब दूसरे सेक्शन में जाऊंगा, वहां पढ़ाना है, और शाम को एक बोझ का टोकरा लेके घर के लिए जाऊंगा। अब घर में भी अशांति, अपने आप भी अशांत, और जो डिलीवरी करी थी क्लासरूम में वो भी कोई इफेक्टिव रही नहीं। तो हम ऐसे द्वंद्व में अपने आप को ना रखें। आप सबके लिए मेरा यही कहना है कि हम सब बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़े इस सब सिस्टम में, पढ़ाने के साथ साथ सिखाएं भी। आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए आदमी का। मुझे कई बार घर में बोलते हैं, मेरी पत्नी भी बोलती है, मेरी बेटी तो खैर ज्यादा टोका टाकी नहीं करती, पर मेरी पत्नी जरूर बोलती है, जब इलाहाबाद में थे सेक्शन ऑफिसर, तब भी तुम्हें ये गाड़ी वाला जो है, जब गाड़ी ट्रेवल जो जा रहा है, कोई स्टाफ बैग की ये समस्या, कॉपी की ये समस्या, तब भी तुम्हें टेलीफोन होता था। जब तुम असिस्टेंट सेक्रेटरी थे तब भी तुम्हें ही होता था। अब तुम रीजनल ऑफिसर हो, इतने रीजन में और कोई अधिकारी है ही नहीं क्या? और कोई सुनता ही नहीं है, फिर तुम किसी को विश्वास नहीं करते हो। तो मैं पत्नी को बड़े आराम से समझाया, मैंने बोला मैं विश्वास भी करता हूं और अधिकारी भी है, पर संभवतः जो व्यक्ति टूर पे गया हुआ है उसको यह विश्वास है मेरे ऊपर, उसने मेरे से यह विश्वास जीता है कि केवल सर ही मेरी इस समस्या का समाधान कर पाएंगे, इसलिए मुझे कॉल करते हैं। अगर आप एक हेड एग्जामिनर मुझे डायरेक्टली कॉल करते हैं और एक टीचर डायरेक्टली कॉल करते हैं, तो कौन सा गुनाह कर दिया? मैं इसी काम के लिए बैठा हूं। पर मेरा जवाब अगर ये रहेगा कि नहीं, आपने और जगह बातें नहीं करी, और जगह क्यों नहीं बोला, मेरे से डायरेक्टली कॉल मत करा करो, या मुझसे बात मत किया करो डायरेक्टली, किसने नंबर दिया, 10 क्वेश्चन रहेंगे, अगली बार से वो सहम जाएंगे, वो डर जाएंगे। ऐसे ही घर में है, ऐसे ही समाज में, और ऐसे ही आपके क्लासरूम के बच्चे के साथ भी। मैं इसलिए उदाहरण देता हूं आप लोगों के बीच में, ये सब आप सब जानते हैं, परंतु कुछ कुछ अपनी सीमाओं को बांध दिया है, उस सीमाओं से बाहर नहीं निकलना चाहते। थोड़ा निकलिए बाहर, उस मैदान की तरफ झांकिए। थोड़ा यही मैदान अगर आप बाहर का देख लेंगे तो पता लग जाएगा कि इस कोने से उस कोने में पहुंचने तक मुझे कितना समय लगेगा, उसका एहसास पता लग जाएगा। कितने कदम रहे और कितना मुझे दौड़ने में उसमें कठिनाई रही और कितना मैं बढ़िया से दौड़ पाया, क्योंकि खुला मैदान है। होता मैदान पूरे देश भर में सबके लिए खुले हैं, हर मैदान खुला है, प्रगति का मैदान भी खुला है, शरारत का मैदान भी खुला है, परंतु वो हमें किस तरफ जाना है, वो प्रगति और उस आचरण की उस दौड़ में शामिल होना है, उस संस्कार की दौड़ में शामिल होना है, जिससे कि जब हम इधर से जाएं तो लोग ये कहें कि यार ये फलाना व्यक्ति है, भले वो हमें नहीं जानता,
परंतु उसको ये एहसास है कि फलाना व्यक्ति यार बहुत अच्छा व्यक्ति है, बस इतनी ही कमाई। मुझे अगर सुरजीत साहब की बात तो खैर चलो अलग हो गई, वो तो भाई मालिक हैं, बड़े हैं और बड़ी इंस्टीट्यूशन है, पर मुझे अगर आप कभी आजमाने के लिए मेरे मोबाइल में टेलीफोन करेंगे, अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं उसी समय उठाऊंगा, चाहे नॉन है चाहे अननोन नंबर है। हालांकि मेरे मोबाइल में करीब 8000 प्लस कॉन्टेक्ट नंबर हैं, जिनमें से 5000 कॉन्टेक्ट नंबर तो महिलाओं के ही हैं। क्या बोलेगा कोई? नाराजगी जाहिर करेगा। कई बार कुछ लोग गलत भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं। जिसके पास जो देने के लिए है वही देगा। जिसके पास नाराजगी और ईर्ष्या है देने के लिए वही बोलेगा। जिसके पास गलत शब्दों का चयन है, उसके दिल में वो शब्द है, तो वो उसके अलावा दे ही नहीं सकता। भगवान ने उसको अलावा उसको दिया ही नहीं कुछ भी, तो वो तो नाराजगी जाहिर करेगा। तो उससे मुझे विचलित नहीं होना। मेरा आप सबसे ये कहना है, जो मर्जी पेरेंट्स आपके पास नाराजगी लेकर आए, क्योंकि उसके पास नाराजगी के अलावा कुछ है नहीं, उसके अलावा दे नहीं सकता। आपका काम है कि उनको इस तरह से आप केयर करें, नर्चर करें और इस तरह से उसको संवाद के बीच में रास्ता दिखाएं कि जब वो आपके इस कैंपस से बाहर जाए तो एक सुखद एहसास लेके जाए कि मैं जेसीसी स्कूल के केमिस्ट्री के पीजीटी से मिला हूं, या जेसीसी के स्कूल के वाइस प्रिंसिपल साहब से मिला हूं, प्रिंसिपल से मिला हूं, या फलाने पीआरटी से मिला हूं, या टीचर से मिला हूं, या उसी स्टाफ से मिला हूं। नहीं यार, कुछ तो बात बता है। बस इतने पे ही हमारा वो सपना साकार हो जाता है, जो सपना इस धरती पे आकर एक मनुष्य के तौर पर हमें मिलता है। हर एक को पता है किसी ने कम उम्र में जाना है, किसी में पूरी उम्र लगा के जाना है, परंतु उसका निर्धारण हमारे पास नहीं। हम पूरी उम्र मानते हैं जो 100 साल जीता है, 90 साल जीता है, परंतु ईश्वर के यहाँ वो पूरी उम्र हो सकता है कोई 1 साल का बच्चा ही चला जाए, ईश्वर के यहाँ उसकी पूरी उम्र वही है। इसलिए अपने कर्म को मजबूत रखिए, रिजल्ट के प्रति फोकस रहिए। हमने सेंटर्स फिक्स कर दिए हैं, थोड़ा सा मैं अपनी बात पे आता हूं। प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स लगा दिए हैं। कोशिश करिए कि महिलाओं को दूर जगह पे ना भेजा जाए, परंतु फिर भी जिनका एग्जामिनर में ड्यूटी आती जरूर जाए। कोई कोविड नहीं, मैं तो टफ से टफ पीरियड जो बिल्कुल लॉकडाउन था उसमें भी ऑफिस आया, परमिशन ली डीजीपी साहब से और ऑफिस आता था। अपने ड्राइवर की गाड़ी पे वो परमिशन लगाई और अपने पास रखी, और घर में उतना बैठ नहीं पाता। हाँ, टाइमिंग थोड़े से कम थे, क्योंकि ऑफिस में भी कितना काम करूंगा जब नीचे से कोई काम ही नहीं आएगा, तो मैं भी क्या, पर हाँ उस बीच में काम जरूर किया, कुछ ना कुछ काम किया। प्लानिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि मेरी जो आज की प्लानिंग है वो कल के लिए नहीं तो परसों के लिए भी हो जाए। आपको कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता। हमारा जो संवाद है वो ऐसा होना चाहिए जिस संवाद से आपके पास जो व्यक्ति वो संवाद करके गया है, वो जिसको नाम बताए वो अगले